अच्छा जी, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट हुक्स, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुक जो हमारे पास है वो है यूज स्टेट। तो आज हम देखेंगे कि यूज स्टेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और यूज स्टेट की मदद से हम यहाँ पे एक बेसिक काउंटर ऐप यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास यूज स्टेट होता क्या है। यूज स्टेट जो हमारे पास है वो है एक रिएक्ट का हुक जो आपको एक स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल ऐड करेंगे। अब स्टेट वेरिएबल है क्या, उससे पहले हम यहाँ पे एक बेसिक सी जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक काउंटर ऐप बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे, क्योंकि हम रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे app.jsx है, तो हम यहाँ पे एक रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। और रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट में यहाँ पे हमारे पास एक डिव है, जिसके अंदर यहाँ पे हम एक बटन बना रहे हैं, एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन हमारे पास जो होगा वो इंक्रीमेंट का फंक्शन होगा, क्योंकि तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट करके एक फंक्शन बनाएंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करके यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन पास कर रहे हैं, और इस एरो फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अब वो इंक्रीमेंट किस में होगा, वो इंक्रीमेंट हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट काउंट करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल करते हैं क्रिएट, जिसमें हम इनिशियल वैल्यू रख रहे हैं 0। अच्छा, ये 0 वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट होगी क्योंकि बार बार, तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल टू 1 करके हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, या हम काउंट प्लस प्लस करके भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल करा देंगे इस वैल्यू को। कंसोल जब हम यहाँ पे कराएंगे तो कंसोल करके हम यहाँ पे काउंट में जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है। तो एक बटन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, बटन इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि काउंट की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी। तो क्लिक मी करके हमने यहाँ पे एक बटन बना दिया है। और अब हमारा जो लास्ट रह गया है, हमने जो फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो ऑन क्लिक हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि बटन इस्तेमाल करें तो ऑन क्लिक इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट का फंक्शन हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर देंगे। अच्छा जी, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं हम इस फंक्शन के अंदर, तो हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करना होता, क्योंकि अब हम यहाँ पे हम बेसिक कोई आर्गुमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंक्रीमेंट का फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वरना हमने यहाँ पे आर्गुमेंट अगर हमारे पास होता, साथ में हम आर्गुमेंट पास कर रहे होते, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन मतलब एरो फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिक आर्गुमेंट नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सेव करेंगे, और हमारी रिएक्ट की ऐप क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रन हो चुकी है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करके इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कंसोल हमारे पास आ गया। इसके अंदर हमारे पास जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू हमारे पास आ गई 1, 0 से 1 होगी। इसी तरीके से हम दोबारा जब क्लिक करें तो वो 2 हो गई, फिर 3 हो गई। इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट तो हमारे पास हो रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन सही चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो H1 करके हमने योर काउंट इस करके काउंट का वेरिएबल यहाँ पे कॉल कर दिया है, और यहाँ पे अभी फिलहाल इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास 0 है। अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। तो क्लिक मी जैसे ही मैंने किया है, तो कंसोल में तो हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है, बट हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं अपडेट हो रही। तो यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जब कंपोनेंट एक मरतबा रेंडर हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं होती अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। तो इस नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास अपडेट नहीं होगी। तो इसकी जगह हमने रिएक्ट ने क्या प्रोवाइड किया है, रिएक्ट ने हमें यहाँ पे एक यूज स्टेट का हुक हमें प्रोवाइड किया है। इस यूज स्टेट के हुक के थ्रू हम यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब स्टेट वेरिएबल है क्या, अब स्टेट बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जब भी हमारे पास डेटा चेंज होता है, तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट, हमारे पास वो कंपोनेंट री रेंडर कर देता है। मतलब कंपोनेंट तब री रेंडर होगा जब हमारे पास स्टेट चेंज होगी। तो स्टेट वेरिएबल आपको वो प्रोवाइड कर रहा है रिएक्ट हुक। यू स्टेट के थ्रू हम एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो कि जब भी स्टेट में चेंजेस होंगी वैसे ही हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। तो स्टेट वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन करें, तो हम यहाँ पे काउंट जो हमारे पास वेरिएबल है
उसकी जगह हम यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो स्टेट वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने लेट काउंट को हमने यहाँ पे कर दिया है कमेंट, तो कॉस्ट करके हम यहाँ पे एक एरे डिफाइन करें जिसको हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे यूज स्टेट के हुक। यूज स्टेट जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो यूज स्टेट जैसे ही हमने किया यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर फिर हमने एरे के अंदर क्या डिफाइन करना है, दो वैल्यूज डिफाइन करनी है। दो वैल्यूज हमारे पास कौन सी होंगी, पहली वैल्यू हमारे पास वो होगी जो हमारा वेरिएबल है, जैसे कि काउंट। तो काउंट हमारा वेरिएबल है, काउंट हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइज करवा दिया। सेकंड जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास वैल्यू नहीं होगी, वो हमारे पास होगा फंक्शन। अब वो फंक्शन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर आप रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी जाए तो हमारे पास यहाँ पे सेट स्टेट करके हमको यहाँ पे डिफाइन किया गया कि आपका वेरिएबल जो है स्टेट है, और फिर आपका जो फंक्शन होगा वो सेट स्टेट करके आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो सेट स्टेट मतलब कि सेट करके हम यहाँ पे काउंट लिख देंगे। अच्छा, जो भी हम यहाँ पे स्टेट बनाए, जिस तरीके से हमने यहाँ काउंट की स्टेट बनाई है, तो काउंट हमने किया तो सेट काउंट। तो अगर हम यहाँ पे नेम की स्टेट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नेम की स्टेट बनाते हैं, तो कॉन्स्ट नेम कॉमा, इसका जो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सेट नेम करके। सेट नेम करके हम यहाँ पे यूज स्टेट कॉल करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स बनती है। तो हम यहाँ पे पहला स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो हमने काउंट कर दिया, और सेकंड जो है हमारे पास वो सेट काउंट करके हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया, जो कि हमारे पास क्या करेगा, स्टेट की वैल्यू यानी कि काउंट की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे लेट काउंट मतलब जो हमने पहले काउंट का वेरिएबल बनाया था उसका हमारे पास काम खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करें। अच्छा जी, हमारे पास जब हम वेरिएबल डिफाइन करते थे, फॉर एग्जांपल हमने अभी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है लेट काउंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यूज को डिफाइन करें। तो अब हमने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, वो इनिशियल वैल्यू जो यहाँ पे हमने जो यूज स्टेट का हुक कॉल किया है इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल के अंदर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, जिस तरीके से हमने नेम का स्टेट बनाई थी, तो नेम करके हमारे पास फॉर एग्जांपल कि नेम है हमारे पास अली। तो अली हमारे पास जो नेम है वो हम इनिशियली हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास फिलहाल इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। तो हमने यहाँ पे स्टेट करके डिफाइन कर दिया, और काउंट हमारे पास हमने कॉल कर दिया। तो हमारी स्क्रीन पर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास फिलहाल यहाँ पे योर काउंट इज 0 करके आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या करना है कि इस काउंट को हमने अपडेट करना है। तो जैसे ही हम अभी यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास फिलहाल नहीं चला। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जब काउंट हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस इंक्रीमेंट की जगह हमने क्या करना है, सेट काउंट के फंक्शन को कॉल करना है। तो सेट काउंट जैसे ही हम यहाँ पे कॉल करते हैं, तो काउंट के फंक्शन के अंदर आप करवाना क्या है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो करवाना ये है कि हमने इंक्रीमेंट करवाना है। इंक्रीमेंट किसमें करवाना है, हमने काउंट की वैल्यू में। तो काउंट अब वो जो हमने अलग से डिफाइन ऊपर किया था वो हम यहाँ पे काउंट काउंट करके हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। काउंट हमने किया और उसके साथ यहाँ पे +1 कर देंगे, तो हमारे पास ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो काउंट करके +1 हमने किया तो सेट काउंट हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, और हमारे पास स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा, कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले हमारे पास 0 थी, अब 1 हो गई, फिर 2 हो गई हमारे पास, फिर 3 हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। अच्छा, ये +1 क्योंकि हमने किया है तो कंसोल हम करवा रहे हैं, तो कंसोल में क्या हो रहा है, कंसोल में बाद में आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे पहले डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन हमारे पास फिलहाल जो इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो रही है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास अपडेट हो रही है। ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास अपडेट हो रही है, तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करवा लिया है। इसी तरीके से हम जब जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेट अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बेसिक सी एक काउंटर ऐप बनाई है यूज स्टेट के थ्रू। अच्छा, इसकी जगह अगर हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो वो भी हम काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है स्टेट का, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे। जो फंक्शन क्या करेगा, एक इनपुट से वैल्यू लेके आएगा, तो हमें यहाँ पे इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पे हमारे पास ऑन चेंज का एक फंक्शन लगेगा। जो ऑन चेंज का फंक्शन क्या करेगा, हमारे पुट हम यहाँ से
वैल्यू टारगेट करेंगे इस इनपुट के एलिमेंट से, हमारे पास जो इनपुट कर रहा है यूज़र वैल्यू, वो हम यहाँ से ट्रिगर करके लेके आएंगे, टारगेट करके लेके आएंगे, और हम क्या करेंगे उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे। कॉल बैक फंक्शन जैसे ही हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ई हम एज एन एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंसोल कर लेंगे CLG कंसोल, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम क्या करें उस वैल्यू को हम यहाँ पे गेट करें, तो वैल्यू गेट करें तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम कोई वैल्यू लिखते हैं। तो जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो हमारे पास कंसोल में आ रही है। ये हमारे को वैल्यू तो हमारे पास मिल गई, हमने क्या करना है इस वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करके हमारे पास हैंडल चेंज करके हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है। और फंक्शन में क्योंकि हमारे पास वैल्यू मिल रही है ट्रिगर करके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। वैल्यू करके हम यहाँ पे वैल्यू हम एज अ पैरामीटर ले रहे हैं, और कॉल पे फंक्शन को यहाँ पे एरो फंक्शन क्लोज कर देंगे, और इसी तरीके से हम यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे जो क्या करेगा, हमारे पास यूजर का नेम लेके आएगा। तो कॉन्स्ट करके नेम कॉमा सेट नेम करके हमने यहाँ पे डिफाइन किया, और यूज स्टेट हम कॉल कर देंगे, यूज स्टेट। और इनिशियल वैल्यू क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल, यूजर से हम ले रहे हैं वैल्यू, तो फिलहाल हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। तो नेम करके हमने डिफाइन किया, तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे कि H1 में हम यहाँ पे नेम का वेरिएबल कॉल कर देंगे। तो जब जैसे हमारी स्टेट चेंज होगी, तो वो स्टेट हमारे पास स्टेट वेरिएबल से डेटा आ जाएगा, और हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कंसोल जो हम करवा रहे हैं उसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर देंगे हैंडल चेंज का, हैंडल चेंज। और हैंडल चेंज के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके हमारी जो वैल्यू है इनपुट की, वो हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ही हमने एक्सेस किया, तो हमने क्या करना है, सेम वही काम जो हमने काउंटर ऐप में करवाया है, कि हम काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे थे सेट काउंट की मदद से। अब यहाँ पे हमने नेम क्योंकि चेंज करवाना है, नेम की स्टेट चेंज करवानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट नेम का हम फंक्शन कॉल करेंगे, और सेट नेम के अंदर हम यहाँ पे नेम नेम जो हमारे पास है उसकी वैल्यू जो हमारे पास चेंज जो करवानी है, वो हमें वैल्यू मिल रही है, क्योंकि पैरामीटर से हमने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया एक जो टारगेट डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे पैरामीटर मिलेगा, तो हमारे पास सेट नेम करके वो वैल्यू इस नेम के वेरिएबल में चेंज हो जाएगी। चेक करते हैं हम यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो चीज़ हम इनपुट में लिख रहे हैं वो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एक एक एज कैलकुलेटर की यूज स्टेट के थ्रू हम यहाँ पे एक एज कैलकुलेटर बनाया है। उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक एज के लिए स्टेट बनाई है, और दूसरी स्टेट बनाई है हमने यहाँ पे बर्थ ईयर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। उस फंक्शन के अंदर हम क्या करें, बर्थ ईयर कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यूज़र आता है, और यूज़र हमारे को अपनी एज बताएगा। जो भी एज बताएगा वो हमारे पास क्या होगी, उसका बर्थ ईयर लेके आ जाएगी। कि फॉर एग्जांपल अगर वो 2002 में पैदा हुआ है, तो उसकी एज बनती है हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 24 और 23 बनती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अगर 23 बताते हैं तो हमारे पास उसका ईयर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है करंट ईयर का, जो क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे डेट का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम क्या करें, इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम फुल ईयर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे करंट ईयर आ जाएगा कि हम किस ईयर में अभी मौजूद हैं। मतलब 2025 में, तो 2025 आ गया। उसमें क्या करना है हमने कि अब जो हमारे पास यूज़र जो एज पास करेगा, वो एज हमको यहाँ पे एज के वेरिएबल से मिलेगी, और उस एज के वेरिएबल में हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि एज होनी चाहिए या एज ज़्यादा होनी चाहिए 0 से। तो जो भी हमारे पास एज होगी वो हमारे पास क्या होगी, करंट ईयर से माइनस हो जाएगी। जो माइनस होगी हमारे पास एज, तो हमने यहाँ पे सेट बर्थ ईयर कर दिया। अगर एल्स में हमारे पास क्या होगा, अगर एज नहीं होगी तो इनवैलिड एज आ जाएगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट जो हमने बनाया एक इनपुट, जिसमें हम यूजर से इनपुट में उसका नाम ले रहे थे,
तो हमने यहाँ पे एक इनपुट बनाया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर से उसकी एज ले रहे हैं। इसके बाद हमने एक बटन बनाया जो ऑन क्लिक के ऊपर क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, बर्थ ईयर वाले फंक्शन को कॉल करेगा और वो बर्थ ईयर कैलकुलेट करके लेके आएगा। यहाँ पे हमारे पास बर्थ ईयर कैलकुलेट होगा और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, वो बर्थ ईयर हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम अपनी ऐप की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारा कुछ इंटरफेस है, इसमें हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग की है और एक ऊपर बैकग्राउंड लगा के हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपनी एज लिखनी है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे अपनी एज लिखता हूँ, तो मैंने अपनी एज लिखी 23 करके, मैंने एज लिख दी अपनी फॉर एग्जांपल। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, नीचे बर्थ ईयर आ रहा है, वो मुझे बर्थ ईयर बता रहा है कि आपका जो एज है, आप जो बॉर्न हुए हो वो आप 2002 में बॉर्न हुए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने यूज स्टेट की मदद से हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यह था आज का हमारा यूज स्टेट का लेक्चर। और हम जो है नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा यूज इफेक्ट का।